अब 7वां प्रश्न, यहाँ से इस प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 7वां, 8वां, 9वां, ये तीनों सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से समझिए। सवाल है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। एक तो समदूरस्थ शब्द आया तो इससे हमें पता चल जाएगा दूरस्थ दूरी वाली प्रश्नावली 7.1 है, तो परीक्षा में सवाल पूछा गया है 7.1 से, ये पता चल जाएगा, हिंट है ये। अब x अक्ष लिखा हुआ आ गया, यानी ग्राफ के अंदर जो x अक्ष वाली लाइन है उस x अक्ष पर कोई ऐसा बिंदु है जो इन दोनों से समान दूरी पे है। कभी भी प्रश्न आ जाता है तो और लिखा हुआ मिलेगा आपको बीच में, तो आप लोग एक रेखाखंड खींचेंगे। इस रेखाखंड पे दो बिंदु तो हमें लगानी है जो दो दिए हुए मिलेंगे, जिसके बीच में और लिखा हुआ है, उन दोनों को यहाँ लिख दीजिए। एक इस सिरे पे लिखना है और दूसरा इस सिरे पे लिखना है। लाइन के दोनों छोर पे हमें जो और लिखा हुआ है वो बिंदु लिखना है। अब मध्य में जो समान दूरी पे है वो बिंदु मध्य में है, वहाँ x अक्ष है। x अक्ष के निर्देशांक कभी भी पूछे तो x, 0 बताओगे, क्योंकि x में x का मान तो x रहेगा, y का मान 0। अगर परीक्षा में सवाल x को हटा के y आ जाता है तो आपको 0, y लिखना है, y, 0 नहीं, 0, y। और ये आपके उदाहरण 5 दे रखा है, 7.1 का जो उदाहरण 5 है वो y अक्ष वाला दे रखा है, वो भी मोस्ट है, उसको भी आप देख लें। यहाँ पे a है, यहाँ o है, यहाँ b है, यानी ये मध्य में जो बिंदु है ना, ये इससे भी समान दूरी पे है और इससे भी समान दूरी पे है। तो इन दोनों की दूरी बराबर इन दोनों की दूरी, यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिए। AO की जो दूरी है वो बराबर है OB की दूरी या BO की दूरी, ये दोनों दूरियां बराबर है। दूरी का, मध्य दूरी का जो सूत्र है वो हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इधर सेम फॉर्मूला मध्य दूरी का तो वही रहता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले आपस में बराबर हैं तो रूट से रूट कैंसिल कर सकते हैं। अब AO वाला यहाँ पे हल करना है और OB वाला यहाँ हल करना है, बीच में बराबर का साइन लगेगा। तो देखिए x2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x1 y1, यहाँ x2 y2, शुरुआत वाले दोनों मान लिए। x2 का मान है x माइनस 2 का स्क्वायर, y2 का मान है 0 माइनस के 5 है तो प्लस 5 का स्क्वायर। इसको हल कर दो। x माइनस 2 का स्क्वायर, इसके लिए वो फॉर्मूला आइडेंटिटीज लगाइए, a माइनस b का स्क्वायर सर्वसमीका, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस सूत्र का उपयोग करना है। तो a का स्क्वायर तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab की जगह हो जाएगा 4x प्लस b का स्क्वायर 4, और 0 में 5 ऐड करने पर 5 का स्क्वायर 25, यानी इधर वाला पक्ष हमने सरल कर दिया है। अब बीच में लगा रहे हैं वापस बराबर। इस तरफ वाला मान x2 y2 है तो इसको x1 y1 लिख दीजिए, भले इसको x1 y1 इसको x2 y2 लिख सकते हैं। अब रूट तो हमने हटा दिया था। x2 का मान है x माइनस के 2 है तो प्लस के 2 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान है 0 माइनस 9 का स्क्वायर। इसमें भी सूत्र लग रहा है क्योंकि x में 2 ऐड नहीं होंगे, ध्यान रखना आप लोग। इसमें सूत्र प्लस वाला लग जाएगा, a प्लस b का स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सूत्र लगाना है। तो a का स्क्वायर तो इसमें ऐसे बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 25 प्लस 2 का वर्ग 4। जैसे इसमें आया था x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, क्योंकि माइनस था तो इसमें प्लस आ जाएगा, प्लस 0 में 9 घटाने पर 9 का स्क्वायर 81 लिख दीजिए। अब ये दोनों तो थे सूत्र, इसमें देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो गए, 4x से 4x नहीं काटने हैं, ये 4x इधर, ये जो प्लस का 4x है वो इधर आएगा तो माइनस का 4x, 81 इधर ही रहने दीजिए, प्लस का 25 उधर गया माइनस का 25, 4x और 4x 8x होंगे और 81 में से 25 गया 56, तो
x बराबर 56/-8, 8 का भाग 56 में 7 बार। तो x का मान आया -7। उसने कहा x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो वह बिंदु हमने x0 माना था ना पहले, x का मान -7 आ गया तो -7 0 होगा, अतः वह बिंदु -7, 0 होगा। ये मोस्ट क्वेश्चन है आपके।